हाँ जी, हुण आपां टॉपिक करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट। सो मीन आपां हुण करनी है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4D दी। ठीक है, सो 4C नूं आपां एक रिजैक्ट करता, वो बाद च करांगे। सो पहले आपां 4D एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो वो टॉपिक किहड़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट। ओके, तो हुण ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन देखो, सिंपल बहुत सौखा टॉपिक है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रायंगल ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ x1 y1 x2 ਤੇ y2 तो x3 ਤੇ y3। ओके, सो ਇਹ ट्रायंगल ਦੇ ਕੀ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ। ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मतलब देखो कि वर्टिकली आप पुट करेंगे एक्स वाले एलीमेंट, फिर y1 y2 y3 तो थर्ड कॉलम के आप 1 1 1 पुट कर देंगे। ठीक है, मीन आप हम ए वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे। सो ये 1/2 भी आएगा, फॉर्मूले 1/2 भी है। ठीक है, सो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 x2 माइनस x3 प्लस 1 x2 y3 माइनस x3 y2। सो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करांगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले अगे 1/2 यूज करना है। ठीक है, 1/2। सो इनू आप सिंपल तरीके ऐ भी याद रख सकते हैं कि 1/2 इंटू डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आपको ये तीन पॉइंट गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो x1 x वाले जो अपने नंबर होंगे उन्होंने पहले कॉलम च, y वाले नंबर दूजे कॉलम में सैट कर देना, तो तीजे कॉलम के 1 1 पुट कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह की आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की है फॉर्मूला अप्लाई करांगे। सो हम आप इस एक्सरसाइज सवाल कर लगे हैं। सो सवाल शुरू करने तो पहले कुछ तीन बेसिक कंसैप्ट भी है, उन्होंने बारे गल करते हैं। देखो, फस्ट कंसैप्ट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है जोड़ा वो हमेशा की पॉजिटिव रखेंगे आप। ओके, तो सैकेंड कंडीशन तो याद रखनी है कि जेकर पॉइंट्स आर कोलीनियर है, जे अपने पॉइंट्स कोलीनियर हो जाए दैन एरिया ऑफ ट्रायंगल की अपना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखो, जेकर आपको एरिया गिवन हो, एरिया गिवन है तो कोई पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जो कोई मर्जी भावें के हो जाए। ठीक है, कोई मर्जी वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आप, दैन आप एरिया वर्टेक्स के इक्वल रखेंगे टू कंडीशन में। एक बार आप एरिया पॉजिटिव इक्वल करांगे और वर्टेक्स के इक्वल एक बार आप एरिया नैगेटिव रखेंगे। ठीक है, जो आप ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले में एरिया जो आप एरिया गिवन है कोई वर्टेक्स लभना है ये, दैन वो वर्टेक्स की वैल्यू एरिया के इक्वल रखने 2 टाइम, एक बार पॉजिटिव एक बार नैगेटिव। सो तीन कंडीशन तुम याद रखनी है। सो हम आप सम करते हैं, ट्राई देखो। हाँ जी, सो एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सो आप बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम ये तीन वर्टेक्स अपन गिवन है। तो पहले इन्होंने x1 फिर इन्होंने y1 इन्होंने x2 इन्होंने y2 इन्होंने आप x3 मनांगे इन्होंने y3 मनो। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अपना ये फॉर्मूला x1 ये 1/2 लगेगा, x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, हम इन्होंने वर्टेक्स नूं इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1 6 4 0 0 3 1 1 1। तो हमने पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया 1/2 इंटू, तो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग देखो अपने को बचेगा 0 3 1 1। फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम इतने 0 आ जाएगा, 6 4 1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इतने 1 आ जाएगा, 6 4 0 3। ओके, सो सॉल्व करते हैं। देखो पहले कि 1/2 इंटू 1 इंटू 0 -3 आ जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा।
प्लस 1 18 माइनस 0 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 18 तो 15/2 आ जाएगा। सॉल्व हो गए 17.5 स्केयर यूनिट। ओके, एरिया हमेशा आप स्केयर यूनिट ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ठीक है। सो इस ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ फस्ट ਦਾ सैकेंड पार्ट जो बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, ठीक है। तो तुम इतना कर दोगे। देन सम नंबर सैकेंड एंड थर्ड दोनों की बिल्कुल सेम है। सो देखो आप ये पॉइंटा कलीनियर प्रूफ करना है, पॉइंटा कोलीनियर प्रूफ करना है। सो पॉइंटा जो कलीनियर प्रूफ करना है आप ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन में गल की थी, जेकर पॉइंट्स अपने क्लीनियर हो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अपना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो सेम इसी तरह सम नंबर जो सैकेंड एंड थर्ड है दोनों सेम है। सो इन्होंने क्लीनियर प्रूफ करने वास्ते ਇਹਦਾ एरिया ऑफ ट्रायंगल की आप इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सम नंबर 4 भी आप इसी तरह करना है। तो हम आप सम इन्होंने दोनों के मैं तुम्हें सम नंबर थर्ड का फस्ट पार्ट सॉल्व करके दिखावांगा, बाकी तुम अपने आप करनी है, ठीक है। तो देखो ये अपना x1 है, y1, x2 y2, x3 y3। ओके, सो 1/2 पुट करेंगे थे 11 5 माइनस 1 7 5 3 1 1 1। ओके, तो देखो 1/2 है थे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग 11 5 3 1 1 माइनस 7 5 माइनस 1 1 1 प्लस 1 5 माइनस 1 5 3। ओके, सो सॉल्व करो 1/2 11 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 7 5 प्लस 1 आ जाएगा थे प्लस 1 15 प्लस 5, ठीक। तो 1/2 इंटू 11 इंटू 2 में 22 आ जाएगा। सो 5 प्लस 1 6 माइनस 7 माइनस 42 15 प्लस 5 20 आ जाएगा। सो अपन ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पहला 1/2 42 माइनस 42। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ जाएगा 0। सो जेकर अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए देन पॉइंट्स आर की है कोलीनियर है, देन यस इट इज़ कोलीनियर। तो ये चीज़ आप प्रूफ करनी थी। ओके, सो ये सिर्फ सम नंबर थर्ड का फस्ट पार्ट, जो सम नंबर सैकेंड है तो थर्ड का सैकेंड पार्ट है, ये तुम अपने आप ट्राई करोगे बिल्कुल इसी तरह। सम नंबर 4 देखो। सो एक्स की वैल्यू कढ़नी है, पॉइंट्स अपने की है कोलीनियर है, मीन जेकर पॉइंट कोलीनियर है इट मीनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना की हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आप सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल 3x 8 माइनस 2 2 8 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देखो 1/2 इधर का 0 हो जाएगा। सो हम आप इनू सॉल्व करते हैं। फस्ट रो फस्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग 3 फस्ट रो फस्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर देगा 2 माइनस 8। ओके, फस्ट रो सैकेंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग देखो -2 आएगा फॉर्मूले में। तो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हम आप इन्होंने दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, x माइनस 8 आ जाएगा। फस्ट रो थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग देखो इतने +1, सो 8x माइनस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा सॉल्व हो गए -6 इंटू 3 माइनस 18। सो ये +2x माइनस 16 आ जाएगा प्लस 8x माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। सो 8 + 2x 10x आ जाएगा। तो -18 -16 -16 ये -50 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। देन 10x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये सिर्फ सम नंबर 4। भाई सम नंबर 5 6 7 सो तीनों सम बिल्कुल सेम ने, ठीक है। तो तीनों सम में अपनी कंडीशन की गिवन है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो किसी वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, के की गल इतने एक्स की है इतने के दी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सम नंबर 6 सॉल्व करके दिखाने लगे तो बाकी दोनों सम तुम अपने आप ट्राई करने हैं। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। तो पॉइंट है -2 0 0 4 0 के, ये पॉइंट वर्टेक्स गिवन है, एरिया कितना 4 है।
तो देखो तो इट मीन एरिया 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है, तो अपना फॉर्मूला है 1/2 इंटू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। कि ਆਪਾਂ इंटर ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ वर्टेक्स ਦੇ, ठीक है। तो देखो 1/2 तो -2 0 0 0 4 के, तो इतने 1 1 आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ मूव करेंगे इधर, तो इधर आ जाएगा ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ डिटरमिनेंट सॉल्व कर दें 2 4 के 1 1, सो इतने 0 आ जाएगा, ये 0 ही है 1 लिखेंगे 0 0 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है। सो -2 इंटू 4 माइनस के, तो 0, ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो -8 प्लस 2 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 8 एंड -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8। सो 8 में इधर ले जाओ 2k प्लस 16 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो इन इधर ले जाओ 2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, सो 2k की अपनी k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। सो सामू जो सम नंबर 5 है तो 7 है वो तुम बिल्कुल इस तरह ही ट्राई करनी है। हाँ सम नंबर 8 के फस्ट एंड सैकेंड पार्ट, सो दोनों सम सेम ने बिल्कुल। तो देखो कि स्टेटमेंट की है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मीन आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मीन जो इन्होंने दोनों पॉइंट में ज्वाइन कर दी हो, ठीक है। मीन इतने पॉइंट 1 2 है तो 3 6 है, कोई इतने एक पॉइंट मनने इन्होंने दोनों पॉइंटों ज्वाइन कर दी, आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जी। इन्होंने दोनों पॉइंटों ज्वाइन कर दी, तो हम पॉइंट लैट कर लेने, आप फस्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, सैकेंड पार्ट भी अपने आप ट्राई करूँगी। लेट पॉइंट XY ऑन दिस पॉइंट 1 2 एंड 3 6, ओके। सवाल हम सिंपल बिल्कुल हो चुका है, अपने 3 वर्टेक्स बन गया भाई। सो हम आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो 1/2 x 1 2 y 2 6 1 1 1, ठीक। सो 1/2, सो इतने 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, माइनस y 1 2 1 1 प्लस 1 1 2 2 6, ओके। सो 1/2, तो इतने x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 6 -4 आ जाएगा, माइनस y -1 आ जाएगा प्लस 1 6 -4 आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 0 भी रखा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो 2 इधर खत्म हो जाएगा 1/2, कि 1/2 में जो आप 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, तो बचा कि अपना -4x प्लस y प्लस 2। तो सॉरी देखो गलती हो, अपना से पॉइंट 3 है, तो इतने 3 आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट और सैकेंड को इतने 1 में इतने 3 आएगा, सो इतने भी 3 आएगा, सो इतने 1 - 3 -2 आ जाएगा, 6 - 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गलती होगी मेरे तो, तुम ध्यान रखियो -4x, सो इतने आएगा प्लस 2y आएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो 2y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। सो ये अपनी की इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। सो इसी तरह ये सैकेंड पार्ट सॉल्व करना है, ओके। हाँ सम नंबर 9 देखो, जो सम नंबर 9 है ये बिल्कुल सम नंबर 8 तो सम नंबर 6 5 6 7 जो तीनों सेम है। जो सम जिमें आप सम नंबर 6 किया तो जिमें आप सम नंबर 8 किया, ये दोनों सम का कंबाइन पार्ट है। देखो पहला लभना आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ए ते बी 2 पॉइंट क्यों है, ठीक है। तो फस्ट सम अपना यही है कि 1 3 तो 0 0, इन्होंने दोनों पॉइंटों की हेल्प आप इक्वेशन ऑफ लाइन लभनी है। सो आप करेंगे एक थर्ड पॉइंट एक्स वाई बनाएंगे, तो 1/2 इंटू डिटरमिनेंट में एक्स वाई 1 1 3 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0,
ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ A 1 3 ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ B 0 0 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ K 0 ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਨੰਬਰ 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਮੀਨਸ 1/2 ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +-3, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 0 K 3 0 0 1 1 1 ਇੱਥੇ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +-3। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 9 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ AT1 ਸਕੁਅਰ AT2 ਸਕੁਅਰ AT3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2AT1 2AT2 2AT3 ਐਂਡ 1 1 1। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2A ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ 2A ਦਾ ਸਕੁਅਰ T1 ਸਕੁਅਰ T2 ਸਕੁਅਰ T3 ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ T1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ T2 ਆ ਜਾਏਗਾ, T3 1 1 1। ਓਕੇ, तो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल, सो बचेगा अपना A स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर T1 T2 T3 1 1 1। ओके, सो देखो हम अपना पूरा कॉलम की है 1 1 हो चुका है। सो हम आप ये ऑपरेट लगावांगे कि R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R1 माइनस करांगे एंड R3 ਵਿੱਚੋਂ भी R2 माइनस करांगे। सो देखो जेकर ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਿ R2 ਚ R1 ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, मतलब ਕਾਮਨ ਵਗੈਰਾ ਲਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ R3 ਵਿੱਚੋਂ R2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ A ਸਕੁਅਰ, ਸੋ T1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਵੇਂ T1 ਉਵੇਂ 1, ਸੋ T ਸਕੁਅਰ T2 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ T1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ A ਮਾਈਨਸ B A ਪਲਸ B ਵਾਲੀ। ਸੋ T2 ਪਲਸ T1 ਐਂਡ T2 ਮਾਈਨਸ T1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R2 ਚੋਂ R1 T2 ਮਾਈਨਸ T1, ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ R3 ਵਿੱਚੋਂ R2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲੱਗੇਗੀ T3 ਮਾਈਨਸ T2, ਸੋ T3 ਪਲਸ T2, ਸੋ T3 ਮਾਈਨਸ T2 ਐਂਡ 0। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਥਰਡ ਰੋ ਵਿੱਚੋਂ T3 ਮਾਈਨਸ T2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, तो देखो T2 माइनस T1, तो T3 माइनस T2 ये कॉमन आएंगे अपने। ठीक है, तो बचा कि है T1 का स्क्वायर T1 1, तो T2 प्लस T1 1 0, तो T3 प्लस T2 1 0। सो हम आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के कोरसपोंडिंग, क्योंकि बाकी तो अपने 0 हो जाएंगे। बाकी मैं जगह फर्स्ट कॉलम करूँगा 0, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करूँगा, आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कोरसपोंडिंग अपने को आंसर आएगा T2 प्लस T1 माइनस T3 माइनस T2। ठीक है, सो T2 और T2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कि A स्क्वायर T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T1 माइनस T2। ओके, सो यही चीज़ प्रूफ करनी आप देखो ये भाई, बट थोड़े जे साइन ये आप माइनस कॉमन लवेंगे। सो इन्होंने दोनों जो माइनस जो कॉमन लवेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो A स्क्वायर
T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, तो T1 माइनस T3 आएगा। ठीक है। सो देखो हुण जो ये दोनों मैं अपने सेम मैच कर गई ये, ठीक है। बट ये नैगेटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जेकर आप ये नैगेटिव कॉमन लईए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगे नैगेटिव हो जाऊगा, T3 माइनस T1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना जेकर नैगेटिव हो जाए तो की हमेशा पॉजिटिव रहिंदा है, ठीक है। दैन ये अपना पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा की है पॉजिटिव होंगे। सो इस नाल ही अपना सम नंबर 10th की है प्रूफ हो जाएगा। हाँ सम नंबर 11 देखो। सो ये 3 वर्टेक्स गिवन है, सो इन्होंने क्लीनियर प्रूफ करना है। सो क्लीनियर प्रूफ करना फॉर्मूला की अपना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 प्रूफ, ठीक है। मेरे कि मतलब जो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो पॉइंट अपने की क्लीनियर हो जाएंगे। सो इन्होंने वर्टेक्स में आप डिटरमिनेंट की फॉर्म पुट करता। सो देखो हम जो सवाल का सीधा ही डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए तो भी अपना आंसर सही है। बट जगह आप ऑपरेटर लगाइए R2 माइनस R1 करिए, R3 माइनस R1 करिए, R3 माइनस R2 करिए तो भी अपना आंसर की सिंपल आ जाएगा, ठीक है। सो आप ऑपरेटर की हेल्प लवेंगे क्योंकि ऑपरेटर की हेल्प अपना डिटरमिनेंट सिंपल हो जाएगा। बट जगह फिर कहने हो तो आप सिंपल डिटरमिनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल आप ऑपरेटर की हेल्प लेने। तो देखो R2 के विचों R1 माइनस करते हैं एंड R3 विचों R2 माइनस करते हैं। सो इस तरह सवाल तुम अपने ट्राई करना, ठीक है, ऑपरेटर नाल। सो मैं तुम्हें सिंपल डायरैक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो नाल तुहानूं पता लगेगा कि अपनी कैलकुलेशन कितनी लेंथी जाएगी उस नाल तुहानूं ये भी क्लीयर हो जाएगा। सो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग बचेगा C प्लस A प्लस B 1 1 माइनस B प्लस C फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो डिटरमिनेंट बचेगा B C 1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग बचेगा डिटरमिनेंट B C प्लस A प्लस B, ठीक है। तो देखो 1/2 उमें रखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस A माइनस B, तो माइनस B प्लस C, तो यदि प्रोडक्ट B माइनस C आ जाएगा +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ठीक। सो ब्रैकेट ऑफ, सो A दे नाल A कैंसल हो जाएगा। तो देखो 1/2। सो हम A की प्रोडक्ट ओपन करेंगे, सो AC माइनस AB, तो ये फॉर्मूले में माइनस है। सो हम इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट बन जाएगी B माइनस ब्रैकेट B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूले माइनस ये वाली, सो ए बनी है इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट हो गई। सो माइनस ओपन करांगे, सो माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सो इन्हें ओपन कर दो प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ठीक। तो AC नाल AC कैंसल हो जाएगा, AB नाल ये वाला AB, B नाल ये वाला, सो सारी टर्म कैंसल हो गई। 1/2 × 0 इज इक्वल टू 0। सो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल की है इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। दैन अपने पॉइंट्स की अपने क्लीनियर बन जाएंगे, ओके। हाँ सम नंबर 12 देखो, ये भी बिल्कुल इसी तरह करना है, इन्हों ये चीज़ प्रूफ करना है। मीन थोड़ा 3 वर्टेक्स होना A1 B1 A2 B2 A1 माइनस A2 B1 माइनस B2। सो एक कोलीनियर है, मीनस ਇਹਦਾ इन्होंने तिना वर्टेक्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अपन 0 रखेंगे, फिर वह डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व हो गया अपने को सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। सो ये सवाल तुम अपने आप ट्राई करना बिल्कुल इसी तरह। सो इस तरह इन्होंने वर्टेक्स में डिटरमिनेंट में पुट कर देना। सो ये सवाल तुम अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। होमवर्क एज ट्राई योर सेल्फ, ओके। हाँ जी सम नंबर 13 देखो। सो अपनों ये वाले 3 वर्टेक्स क्यों है, XY पॉइंट है A0 तो 0B। सो इन्होंने तीनों पॉइंटों आप ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। सो हम इन्होंने पॉइंटों पर डिटरमिनेंट की फॉर्म पुट कर देंगे, ठीक है। सो 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मीन ये फॉर्मूले पुट कर देंगे। फॉर्मूला कि 1/2 × डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 ये, ओके। सो हम आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 आप उमें रखेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 B 1 1,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस वाई A0 1 1 A0 0 B इज इक्वल टू 0। ठीक, सो 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, माइनस बी आ जाएगा, माइनस वाई इकला ए बचेगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सो 1/2 में इधर मूव करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगी बी एक्स माइनस ए वाई इज प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सो ए बी में इधर मूव कर देने, ए भी नैगेटिव हो जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। सो ये माइनस कॉमन लवेंगे आप, सो ये बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। सो ना ए बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏ ਬੀ ਪਲਸ ਏ ਵਾਈ ਬਟਾ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਬੀ ਨਾਲ ਬੀ ਕੈਂਸਲ, ਏ ਨਾਲ ਏ, ਸੋ ਬਚਾ ਐਕਸ ਬਾਈ ਏ ਪਲਸ ਵਾਈ ਬਾਈ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।